अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे खैर आफियत से होंगे। चलिए, आज हम इस क्लास का आगाज एक शेर के साथ करना चाहते हैं कि अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया। चलिए, इस शेर के साथ क्लास का शुरुआत होता है हमारा। आज हम पढ़ेंगे छठा चैप्टर, यानी सबक नंबर 6 हम पढ़ने वाले हैं। चूंकि हम 5 तक अभी तक पढ़ चुके हैं, जो आपने देख लिया होगा। चलिए, हम छठे चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो हमारा मजमून होगा। मजमून के माने टॉपिक होता है, जो मैं पहले बता चुका हूं। जो हमारा टॉपिक है वो है आलमी हिद्दत। क्या है बाबू? आलमी हिद्दत। कहना यह मकसूद है कि ये समझेंगे कि आलमी हिद्दत कहते किसको हैं। यानी किसी भी लेसन या सबक या अभ्यास को पढ़ने से पहले उसका समझना बेहद जरूरी होता है। चलिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि आलमी हिद्दत के माने होता है, आलम के माने क्या होता है बाबू? आलम के माने दुनिया। आलम के माने दुनिया। आलम के माने दुनिया, आप लोग समझ गए। यानी आलमी यानी दुनिया के अंदर। हिद्दत के माने होता है गर्मी। हिद्दत के माने गर्मी। कह रहे हैं आलमी हिद्दत यानी दुनिया का टेम्परेचर। इसे अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आलमी हिद्दत को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। और इसे उर्दू में जमीन का दर्जे हरारत। हरारत के माने गर्मी होता है। आलमी हिद्दत के असल माने होता है दुनिया का टेम्परेचर यानी गर्मी। समझ गए आप लोग? चलिए, और इनके मुसन्निफ जो राइटर हैं उनका नाम है सर सैयद अहमद खान। आज हम बात करने वाले हैं कि आलमी हिद्दत में वो कौन सी चीजें बताई गई है जो हमारे लिए बेहद इंपोर्टेंट है और हमारे लिए बेहद जरूरी है, जिनके जानने के बाद हम बआसानी मैट्रिक के अंदर वो सवालात जो किए जाएंगे वो जवाब हम दे सकते हैं। चलिए बच्चों, हम बात करेंगे। जो मैं नोट्स तैयार करके लाया आपके सामने बोर्ड पे रखा हूं, ये किताब जो चीज है ना, किताब जिसमें सबक है आपका, वो पूरा का पूरा खुलासा मैंने यहां बोर्ड पे लिख दिया है और पूरा का पूरा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक भी ऐसा सवाल आपका नहीं बचेगा जो इसमें ना आए। सवाल जवाब इंशाअल्लाह कल किया जाएगा। आज सिर्फ और सिर्फ हम बताना चाहते हैं कि आलमी हिद्दत में वो कौन सी चीजें बताई गई है जो सबक के अंदर आपके हैं। चलिए, हम बात करेंगे पहले टॉपिक की तरफ। तो कह रहे हैं कि हम लोग जिस जमीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। क्या है बाबू? सैयारा। सैयारा और सितारा दो चीजें हैं। इसमें आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक होता है सितारा जो आसमान में है, उसे कहते हैं सितारा। एक होता है सैयारा। सैयारा समझते हैं आप लोग? ग्रह। ग्रह समझते हैं आप लोग? यानी दुनिया के अंदर जो चीजें सामने दिखाई पड़ती हैं वो ग्रह कहलाती हैं, यानी सैयारा। यानी जमीन के ऊपर आप देखेंगे वो सैयारा जो होते हैं ना, जैसे प्लूटो, नेपच्यून वगैरह वगैरह, और जैसे चांद है वो भी एक सैयारा है, वो भी एक सैयारा है, वो भी एक दुनिया है। सेम कंडीशन उसी तरह जमीन की है जो एक सैयारा है, यानी एक क्या है? सैयारा है। सैयारा किसे कहते हैं? तो दुनिया को। सैयारा किसे कहते हैं? एक तरह का दुनिया मान लिया जाए। जैसे चांद भी ये क्या है? सैयारा है। सूरज भी ये क्या है? सैयारा है। वो सब अलग अलग प्लांट हैं, ये ग्रह हैं जो हमें दिखाई देते हैं ईश्वर की तरफ से। चलिए आगे बात करते हैं। तो जमीन क्या है? एक सैयारा है। चलिए इसके बाद दूसरी तरफ बात करते हैं। कह रहे हैं इस दुनिया के अंदर, इस जमीन के अंदर पिछले 30-40 वर्षों से, 30-40 वर्षों से यानी 30-40 साल से ये जो माहौलियात, माहौल जो देखने वाले होते हैं ना, जिनको साइंसदान कहा जाता है, उन्होंने ये रिसर्च किया है कि 30-40 वर्षों से हमारी जमीन का दर्जा हरारत, कहेंगे सब दर्जा हरारत क्या होता है? इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग। कह रहे हैं दर्जा हरारत। दर्जा हरारत, हरारत किसे कहते हैं? गर्मी को। यानी गर्मी की शिद्दत जमीन पे क्यों पड़ने लगी, वही बताना चाहते हैं कि हमारे जमीन का दर्जा हरारत यानी जमीन की गर्मी रफ्ता रफ्ता के माने धीमे धीमे। कभी भी आप देखेंगे कि जमीन में जो गर्मी पनपती है वो धीरे धीरे, जैसे इस वक्त ठंडी का जमाना चढ़ने वाला है तो बिल्कुल धीमे धीमे आते आते पूरा फैल जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही बार ऐसा टेम्परेचर आ जाए, गर्मी आ जाए जिससे इंसान मरने लगे। ऐसा बहुत ही कम होता है। चलिए देखते हैं। तो जमीन का दर्जे हरारत के माने क्या है?
जमीन का टेम्परेचर यानी गर्मी रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। इस आलमी हिद्दत में ये आपको सबक और लेसन बताया गया है, यानी नॉलेज दी गई है। चलिए तीसरे तरफ अगर हम बात करें कि जमीन के दर्जे हरारत, बचा चुका हूं, दर्जे हरारत किसे कहते हैं? दर्जे हरारत के माने जमीन का टेम्परेचर यानी गर्मी। कह रहे हैं जमीन का दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हुआ है। कहेंगे सर औसत किसे कहते हैं? तो औसत के माने होता है बीच, औसत के माने बीच, बीच का इजाफा, इजाफा कहेंगे। इजाफा किसे कहते हैं बच्चों? देखिए सही से, इजाफा कहते हैं बढ़ने को। इजाफा किसे कहते हैं? बढ़ने को। यानी दर्जा हरारत जो जमीन की गर्मी है, जो औसत इजाफा हुआ है यानी इसमें बढ़ा है, ये क्या हो रहा है? जमीन के अंदर क्या हो रहा है? जमीन का टेम्परेचर धीरे धीरे पिछले 30-40 वर्षों से बढ़ता चला आ रहा है। वही कह रहे हैं उसे माहिरीन माहौलियात, माहिरीन माहौलियात, माहिरीन माहौलियात किसे कहते हैं? जो साइंसदान यानी जो लोग रिसर्च करते हैं किस चीज पे? माहौल पे। माहौलियात किसे कहते हैं? माहौल। यानी जो आप देखेंगे कुछ ऐसे आदमी होते हैं, साइंसदान होते हैं जो रिसर्च करते हैं, यानी चांद पे कुछ लोग ऐसे रिसर्च में लगे हुए हैं, वहां की खोजबीन कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है माहिरीन माहौलियात। जो लोग माहौल का पूरा ध्यान रखते हैं और उसके बारे में जानते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है बच्चों? माहिरीन माहौलियात। चलिए आगे बात करते हैं। उन्होंने तमाज़ते अर्जी में, तमाज़ते अर्जी, तमाज़ते अर्जी किसे कहते हैं? जमीन की गर्मी, जमीन की गर्मी तरजीही इजाफा का नाम दिया है। यानी कहने का मकसद यह है कि पहले जमाने में, पहले 30-40 वर्षों में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, इतनी जमीन की टेम्परेचर नहीं हो पाता था, जितने में इन्होंने यानी माहिरीन माहौलियात ने, जो साइंसदान है, जो रिसर्च कर रहे हैं, किस पे खोजबीन कर रहे हैं? किस पे? माहौल पे। उन लोगों ने ये देखा है कि 30-40 वर्षों में ये जमीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। वही कहना चाहते हैं तरजीही इजाफा का नाम दिया है। किन लोगों ने? तो माहिरीन माहौलियात ने, यानी जो लोग रिसर्च करते हैं वो, उन्होंने क्या नाम दिया है? तरजीही इजाफा। तरजीही इजाफा किसे कहते हैं? यानी ज्यादा बढ़ना। किस चीज का बढ़ना? तो गर्मी का बढ़ना। चलिए आगे की तरफ हम बात करें तो कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड पूछेंगे क्या है? तो आप लोग अभी तक पढ़ चुके होंगे कि ये एक तरह का गैस है। क्या है बच्चों? गैस का नाम है। किस गैस का? तो कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस का नाम है। मेथिन ऑक्साइड ये भी एक गैस का नाम है। ओजोन ये भी गैस का नाम है। ये सब के सब किस में शामिल है? गैस में शामिल है। यानी जो आपको नजर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक प्रकार का गैस है। मेथिन ये भी एक प्रकार का क्या है? गैस है। ये तमाम की तमाम चीजें क्या है? गैस में शामिल है। इन तमाम गैस के जरिए ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें शमूलियत इन लोगों का हाथ है। यानी इन्हीं की वजह से ज्यादा ऐसे होते हैं कि ज्यादा जमीन का टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे जंगलों का बेतहाशा कटना, यानी दुनिया के अंदर जब जंगल कटने लगे, इन 30-40 वर्षों की जो उन्होंने साइंसदानों ने देखा कि दुनिया के अंदर बेतहाशा, बेतहाशा के माने बहुत ज्यादा, जब जमीन पे जंगलों को काटा जाएगा और ये जो बाइक वगैरह चलते हैं उसके धुआं होते हैं, ये तमाम की तमाम जो गैसें निकलती है, ये तमाम नुकसानदेह हैं, जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर बढ़ने लगा है। चलिए बात करते हैं, ये तमाम गैस शामिल हैं। शामिल के माने मिले हुए हैं। कह रहे हैं पांचवें की बात अगर करें, कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में, पहले के मुकाबले में 0.131% और मेथिन 0.149% ज्यादा हो चुका है। किस चीज में? यानी पैदा हुआ है। क्या चीज पैदा हुई है? यानी गर्मी के मुकाबले में ये चीजें पैदा हुई है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे की तरफ बात करें अगर मेथिन की, ये जो गैस हमें दिखाई दे रहा है, इसकी बात करें तो इसकी पैदाइश कहां से होती है? यानी मेथिन जो गैस हमारा जो बता रहे हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी पैदाइश कैसे होती है? तो यहां पे उन्होंने लिखा है ये गैस ज्यादातर धान के खेतों, धान की जो खेती होती है उससे और गाय भैंस के गोबर से ज्यादा निकलती है। यानी गाय गोबर की जो गोबर होती है उससे ज्यादा ये क्या निकलती है? मेथिन गैस। ये एक प्रकार का गैस है जो ज्यादातर खेतों से और गाय भैंस के गोबर से पाई जाती है। यानी ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मेथिन और मेथिन गैस वगैरह,
इन्हीं वजह से ज्यादातर हमारा जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। यही वजूहात हैं जो हमने आपके सामने बिल्कुल सामने रख दिए हैं। अगर अब अगले की बात करें, यानी इनसे भी ज्यादा और भी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे जमीन में टेम्परेचर का बढ़ना ज्यादा हो रहा है। उसी में से एक है कि तकरीबन 0.75% जमीन का दर्जा हरारत के माने टेम्परेचर पिछले 100 वर्षों में बढ़ गया है। यानी 100 वर्ष पहले ऐसा नहीं था, बल्कि जमीन की टेम्परेचर ज्यादा नहीं थी। क्योंकि उस जमाने में जंगलात होते थे, जंगल को काटा नहीं जाता था, पेड़ों को खत्म नहीं किया जाता था, बाइक वगैरह नहीं चलते थे, जिसकी वजह से, जिसके धुएं की वजह से ये टेम्परेचर बढ़ता। इसी वजह से यानी 100 बरस पहले ये तमाम चीजें नहीं थी, इसी वजह से क्या था, टेम्परेचर नहीं था। लेकिन 100 बरस के बाद जब ये डिजिटल यानी पूरा दुनिया डिजिटल होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पेड़ को काट देते हैं, जंगलात को खत्म करने लगे हैं, इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारी टेम्परेचर दुनिया की बढ़ रही है। चलिए आगे अगर बात करें कि 2007 में, कितने में, 2007 में एक देश है क्योटो में, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक अहम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। यानी जब देखा इन्होंने ये 100 साल के बाद, यानी 2007 में कुछ अहम यूनाइटेड यूएनओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टीम है, एक मुत्तहिदा टीम है जो एक संगठन के तौर पे बनाई गई है। इसमें जो भी दुनिया के मसाइल होते हैं, यानी मसाइल से मुराद यह है दुनिया में जितनी भी सारी चीजें होती हैं, अगर उस पर बहस करनी हो, बात करनी हो, तो ये यूनाइटेड वाले हमेशा सबसे आगे जाते हैं, यानी सबसे पहले वहां पे होते हैं। तो कह रहे हैं जब दर्जे हरारत बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया ना, इसी वजह से इन लोगों ने एक क्या किया, मीटिंग रखा। कितने में रखा, तो 2007 ईस्वी में। कितने में, 2007 ईस्वी में रखा, ग्लोबल वार्मिंग की एक अहम कॉन्फ्रेंस यानी जलसा रखा। कहां पे रखा, एक जगह पे रखी, जहां पे उन्होंने क्या किया, सब के सब मुत्तहिद हुए, इकट्ठे हुए, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमें 100 साल पहले अगर बात करें तो ये दर्जे हरारत यानी जमीन की टेम्परेचर नहीं थी, आज क्यों हो रही है। इसी वजह से उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया था। चलिए आगे की तरफ हम बात करें कि अमेरिका के साबिक नायब सदर यानी जो यहां अमेरिका का जो था ना, यानी आप देखेंगे यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो डील करती है, यानी उनको चलाने वाले जो लोग हैं वो हैं अमेरिका के लोग। कौन है, अमेरिका का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसी के कंट्रोल, उसी के मातहती में ये तमाम के लोग काम करते हैं। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई एक मुल्क का नाम नहीं है, बल्कि इसमें तकरीबन 75 मुल्क से ज्यादा एक मुत्तहिद टीम बनी है जिसमें ये लोग काम करते हैं। कोई भी दुनिया का मसला होता है उसमें सबसे आगे रहते हैं। लेकिन आज खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, यूनाइटेड है, लेकिन उस पर बहस करने के लिए बहुत ताकत और हिम्मत की जरूरत होती है, जो इस वक्त देखा जा रहा है गजा में। ऐसा कुछ नहीं है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले कोई काम नहीं कर रहे हैं। खैर, यहां पे अमेरिका के साबिक सदर यानी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो क्या किए, अलगोरा उनका नाम था। क्या नाम था, अलगोरा नाम था, जिसने पूरे मुल्क में घूम करके, यानी हर मुल्क के अंदर क्या करते थे, वो घूमते थे और ग्लोबल वार्मिंग यानी जो दुनिया के टेम्परेचर है उससे बचने के लिए तकारीर करते थे। तकारीर के माने बहसो मुबाहसा करना, यानी बातचीत करना, उनके बारे में बताना कि हमें कैसे इस टेम्परेचर यानी दुनिया की जो टेम्परेचर बढ़ रही है जमीन की, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें 27 दिसंबर की। 27 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का बालो ज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनाकिद किया गया। यानी कह रहे हैं 2007 में एक क्योटो यानी मुल्क में अहम कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें यूनाइटेड वाले आए थे और उन्होंने अहम तकरीरें की, और दुनिया में जो दर्जे हरारत यानी जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें बहसो मुबाहसा हुई थी। लेकिन कह रहे हैं उसके बाद 27 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों का बालो ज्ञान कांग्रेस नागालैंड के दीमापुर में मुनाकिद किया गया। यानी वहां भी एक जलसा रखा गया। मुनाकिद के माने तय पाना, मुनाकिद के माने बाबू तय पाना। कह रहे हैं उसके बाद उस कांग्रेस में यानी बालो ज्ञान यानी बच्चों का पूरे के पूरे स्टूडेंट जो थे ना वहां पे,
दीमापुर में जितने भी स्टूडेंट थे सबको इकट्ठा और मुत्तहिद किया गया। ऐसा हुआ था कि तमाम दीमापुर के स्टूडेंट को वहां पे जमा किया गया था और जो मशहूर यानी दुनिया में सबसे मिसाइल मैन जिनको कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद वहां पे तशरीफ ले गए थे, वहां पे गए थे और उन्होंने बच्चों से खिताब किया और दुनिया के जो मसाइल हैं यानी टेम्परेचर पे उन्होंने बहस मुबाहिसा की और उन्होंने बताया कि अगर हमें इस दुनिया के टेम्परेचर यानी जमीन के टेम्परेचर से अगर हमें बचना है तो हमें सबसे पहले हर एक बच्चा यानी दीमापुर में जितने स्टूडेंट थे उन तमाम बच्चों को बताया कि हमें एक काम करनी होगी कि हर एक बच्चा अपने पीछे कम से कम 70 पौधे लगाए। पौधा किसे कहते हैं? पेड़ को। यानी हर बच्चा अगर 70 पौधा लगा लेता है तो दीमापुर में जितने भी स्टूडेंट हैं अगर 70 लगाएं तो काफी तादाद में ये पेड़ हो जाएंगे, ये जंगल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, जिससे हम अपने इलाके में कम से कम गर्मी की टेम्परेचर जो जमीन की टेम्परेचर है उससे बच सकते हैं। उन्होंने ये अपना एक क्या दिया था? बयान दिया था दीमापुर के अंदर। चलिए आगे की बात करें कि उसी कांग्रेस में मेहमान खुसूसी के तौर पे कौन आए थे? साबिक सदर हिंद। साबिक सदर हिंद, सदर हिंद किसे कहते हैं? हिंद के सदर और आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान जनाब एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, जिनकी बात हम कर रहे थे, वो कौन आए थे या क्या थे? सदर हिंद। सदर हिंद किसे कहते हैं? अरे राष्ट्रपति नहीं कसम खुल रहा है, राष्ट्रपति जो है कॉल जला ओकरे को उर्दू में क्या कॉल जला? सदर हिंद। जैसे अगर सदर मदरस कहा जाए तो सदर मदरस कहते हैं हेड मास्टर के। क्या कहते हैं? हेड मास्टर के। सेम कंडीशन वही तरह सदर हिंद अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब है क्या है? राष्ट्रपति। यानी जो इससे पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था और मेहमान खुसूसी के तौर पर दीमापुर में बुलाए गए थे और तमाम स्टूडेंट के सामने अपना पूरा बयान दिया था कि हम दुनिया के टेम्परेचर से कैसे बच सकते हैं। चलिए आगे की अगर बात करें, इस 5 रोजा कॉन्फ्रेंस में यानी दीमापुर में जो 5 रोजा यानी 5 दिन का जो जलसा हुआ था उसमें कह रहे हैं 2 ही मौजूआत थे। यानी कोई भी देखेंगे, कोई भी अगर जलसा मुनाकिब होता है, जलसा कहते हैं जिसमें 10 या 10 से ज्यादा आदमी भीड़ की शक्ल में हो और यहां से एक मौजू खिताब किया जाए, उसी को क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस। कह रहे हैं यहां पे 2 ही मौजूआत थे। मैं मौजू बता चुका हूं, मौजू कहते हैं किसी एक खास टॉपिक पे बात करना। तो कह रहे हैं इस 5 रोजा कॉन्फ्रेंस में यानी इस 5 रोजा जलसे में 2 ही मौजूआत चुने गए थे, टॉपिक चुने गए थे, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। यानी कहने का मकसूद यह है 2 ही मौजूआत थे जिसपे बात और बहस मुबाहिसा करनी थी। वो सिर्फ और सिर्फ थी जमीन के दर्जे हरारत को कैसे कंट्रोल किया जाए, यानी कैसे कंट्रोल करके उसको हटाया जाए और फिर से यानी 100 बरस पहले पीछे की तरह फिर से हरियाली हो। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं, पूरे मुल्क से 165 असातिज़ा। असातिज़ा किसे कहते हैं? उस्ताद। उस्ताद किसे कहते हैं? टीचर। यही उस्ताद की जमा है असातिज़ा, यानी ये जमा है यानी प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्या है? उस्ताद। कह रहे हैं 165 असातिज़ा यानी बहुत सारे टीचर, 165 टीचर ने भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। इस कॉन्फ्रेंस में क्या कर लिया था? हिस्सा लिया था। हिस्सा के माने ज्वाइन किया था। कह रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के 32 सूबों और मरकजी हुकूमत के मखसूस। अब कहेंगे सर सूबा किसे कहते हैं? सूबा किसे कहते हैं तो मैं बताना चाहता हूं, सूबा कहते हैं अपनी देखला बड़ा आसान, यानी बिहार के सूबा कहां? पटना। कहां? सूबा बिहार का कहां है? पटना है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सूबा जो है राज्य का कॉल जला वो राज, यानी सूबा अपनी उर्दू में कॉल जला और ये राज्य कौन सी में कॉल जला? हिंदी में। तो कह रहे हैं सूबा जो होता है वो राज होता है। जैसे हर एक राज्य का एक सूबा होता है। क्या होता है बच्चों? सूबा। जैसे बिहार का है पटना और उत्तर प्रदेश का है दिल्ली, न्यू दिल्ली, ऐसे करके हर एक का अलग अलग है। कह रहे हैं 32 सूबों से और मरकजी हुकूमत के मखसूस, मखसूस के माने खास, चुने हुए लोग खतों से चुनकर, खित्तों से चुनकर, खित्ता किसे कहते हैं? दुनिया के आखिरी किनारे को, दुनिया के आखिरी किनारे को चुनकर 500 कितना है? 56 तलबा और तलबात, यानी दोनों शामिल थे। एक है तलबा, तलबा कहते हैं
तालिब इल्म को। तालिब इल्म किसे कहते हैं? इल्म सीखने वाले को। इल्म सीखने वाला किसे कहते हैं? स्टूडेंट को। यानी सिंपल भाषा टोनी में समझाए तो टोनी समझ गए लोग पसंद, स्टूडेंट किसे कहते हैं। लेकिन उर्दू में बा तो उर्दू में थोड़ा काफी मुश्किल होला, जैसे हम समझाओ में इंग्लिश के इस्तेमाल करे नहीं। आगे देखो तलबा और तलबात, यानी लड़का स्टूडेंट और लड़की दोनों के दोनों शिरकत करने का मौका दिया गया था। ऐसा नहीं था कि कुछ साइंसदान आके बहस मुआसा कर लें, बल्कि इनमें तमाम लोगों को बताया गया था। चलिए कल ये तो हम लोग समझ गए होंगे कि आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग कैसे, कब, कैसे बढ़ रही थी और इसको बचाने के लिए साइंसदानों ने क्या क्या बताया है। इन तमाम चीजों में मैंने बता दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल इंशाल्लाह इसका सवाल और जवाब पूरा का पूरा आपके सामने कल दिखाया जाएगा।